In this lecture, we are talking about the superposition theorem or simply the superposition principle. एक ही चीज़ है. Basically, superposition theorem या फिर जो superposition principle है, actual में क्या है? It is a vector sum. It is a vector sum of individual forces. Actual में कहाँ सिनेरियो ये आता है? Firstly, let us say कि हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है या फिर कोई हमारे पास चार्ज है ऑफ Q0. यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस और भी प्रेजेंट है. लाइक यहाँ पर Q1 प्रेजेंट है और यहाँ पर आपका Q2 प्रेजेंट है, Q3 प्रेजेंट है. मल्टीपल सेट ऑफ चार्जेस आपके पास है इसके सराउंडिंग में. Q2 है एंड Q3 है. एंड सिमिलरली आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है. हमें नहीं पता, फिर हमने जनरलाइज कर लिया n नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट. तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच का डिस्टेंस या आपका ये पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा r1. यहाँ से लेके 2 तक का जो पोजीशन होगी या फिर डिस्टेंस होगा वो r2 होगा. एंड 3 से लेके Q0 तक का डिस्टेंस कितना होगा आपका, दिस इज़ नॉट अ कर्व्ड लाइन, ये आपकी कैसी होगी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहाँ पर. तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, r2 होगा सपोज. एंड यहाँ से लेके यहाँ तक जो nth चार्ज है आपका, वहाँ तक का डिस्टेंस विल बी Rn. सो इस सिनेरियो में, इस केस में हमें क्या निकालना है, हमें Q0 पर फोर्स निकालनी है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस जो कि आपके है Q1, Q2, Q3 एंड Qn. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर आपका यूज़ होता है कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल is the vector sum of individual electrostatic forces on a given charge particle due to all other charged particles. जो ये चार्ज पार्टिकल है, लेट से हमने एज्यूम करा है ऑल दीज आर पॉजिटिव इन नेचर. आप और भी चीज़ें ले सकते हो. फॉर द सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन ऑल द चार्जेस एज पॉजिटिव इंक्लूडिंग दिस टेस्ट चार्ज ऑल्सो. तो आपको पता है पॉजिटिव में क्या होती है, रिपल्शंस होगी इनमें. तो ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज Q0, ये आपका मल्टीपल चार्जेस की वजह से कौन सी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इस पर एक्चुअल में कितनी आ रही होगी वो बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, सो ये भी है, ये वाला जो Q0 है इस पर, ये वाला जो Q1 है वो भी आपका फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला भी फोर्स लगा रहा होगा, Q2 भी, Q3 एंड Qn सभी इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे, वो भी रिपल्सिव फोर्स. तो उस केस में अगर आपके पास मल्टीपल फोर्सेस है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ होता है. सो हमारे पास क्या आएगा, इफ़ लेट अस से F0 अगर आपके पास यहाँ पर क्या है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किस पर, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज जो हमने Q0 लिया है. तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, F0 विल बी इक्वल टू F1 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1, हम F1 ही लिख रहे हैं इसे अभी, प्लस F2 सेकेंड चार्ज की वजह से कितनी फोर्स आ रही है, जस्ट उसका वेक्टर सम करेंगे. F3 थर्ड चार्ज की वजह से फोर्स क्या आ रही है, प्लस सो ऑन, वी विल कीप ऑन डूइंग द समीशन एंड Fn तक जितने चार्जेस हैं उनके सभी के जो सभी की वजह से जो Q0 पर फोर्सेस है उनका जस्ट हमने वेक्टर सम करना है, राइट. सो दिस इज़ द फाइनल थिंग कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है ऑन दी, रिजल्टेंट फोर्स है ऑन दी टेस्ट चार्ज Q0 वो आपके पास इतनी आ रही है. सो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट द वेक्टर सम. ये आपका जस्ट वेक्टर सम है ऑफ ऑल दी फोर्सेस दैट अ पर्टिकुलर चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू अदर चार्जेस प्रेजेंट अराउंड इट, राइट. तो यहाँ पर एक और चीज़ इसमें है that the electrostatic force between two charged particle is independent of the presence of third charge. देखो अगर हम बात कर रहे हैं, सिनेरियो है between the Q0 and Q1, Q1 की वजह से यहाँ जो Q0 है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, किससे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी अदर चार्जेस प्रेजेंट. ऐसा नहीं है कि ये वाली जो फोर्स है उसको ऑल्टर करेंगे ये वाले चार्जेस, ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपकी कोलम्बियन फोर्स है वो क्या है, इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं Q0 एंड Q1 की, तो वो कितना आ जाएगा, Q0
मॉड्यूलस ऑफ Q0 एंड Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम R1 स्क्वायर। तो जो ये फोर्स F1 हमारे पास आई है, तो आप देख सकते हो कि F1 जो है उसमें कौन से चार्जेस है, जस्ट 2 चार्जेस का ही कंट्रीब्यूशन है और उनके बीच का डिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन है। कोई भी अदर चार्जेस जो प्रेजेंट है उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसके फॉर्मूला में जस्ट आपके वही 2 चार्जेस आते हैं जिनके बीच में आपकी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। तो जब थर्ड चार्ज की बारी आएगी तो हम उस टाइम इन दोनों के बीच में फोर्स देखेंगे। अब जो ये यहाँ पर जो फोर्स होगी, ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा यहाँ पर F3 बाहर को, राइट। तो ये जो F3 होगी ये नाउ इंडिपेंडेंट होगी ऑफ द अदर चार्जेस प्रेजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम और द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।